आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर वाहवाहियां बटोर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के तहसील गाडरवारा में इसकी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा को बढ़ावा दिलाने के लिए स्कूल चले अभियान बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के तहसील गाडरवारा का, जहां श्री रेवा पैरामेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को एडमिशन के वक्त बड़े बड़े सपने दिखाकर वादा किया गया था कि कॉलेज में हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, परंतु एडमिशन के बाद कॉलेज प्रबंधक अपने वादों से मुकर गए, जिसकी छात्राओं ने पूर्व में शिकायत की। उसके बाद कॉलेज को सील कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई निराकरण न होने से आक्रोशित छात्राओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप अगली 20 तारीख तक अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की धमकी भी दी है। 20 मई तक यदि कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जनहित याचिका दायर करेंगे और आत्मदाह करने के लिए उत्सुक हैं। मीडिया ने जब एसडीएम जेपी सयाम से बात की तो वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने पर भड़क गए। भाई ये ज्ञापन में क्या पूछोगे मेरे को, जो टेक्निकल चीज को मेरे को पूछ रहे हैं। आप यही बता दीजिए, मैं ज्ञापन दिया है, इसके लिए मैं जांच के लिए आगे फॉरवर्ड करूंगा। नहीं तो हम आपसे ऐसी बात क्या मतलब बताने का, मैं नहीं देता ना, मैं आप जो छापना छाप मेरा। अच्छा अब कर सकते बताओ। नहीं मैं कुछ नहीं कर छापोगे ना? नहीं मैं छापूंगा भी नहीं, जो मतलब तो मेरा काम। इस टाइप की बात मैं आप मेरे से बोला सर जो छापना, इस टाइप की बात ना क्या करा हमसे। नहीं आप ये बोले जो स्वतंत्र, आप हमसे इस टाइप बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जहां सभी विभागों में कार्यरत लेखाधिकारी समग्र सेवा नियमावली 2015 को अखिलेश सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें सभी विभागों में कार्यरत सहायक लेखा अधिकारियों को एक समान लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखा अधिकारी संवर्ग नियमावली 2015 को मंजूरी मिली। इस नियमावली के लागू होने के बाद सभी विभागों के कार्यरत सहायक लेखा अधिकारियों को वेतन समिति 2008 में की गई सिफारिश के आधार पर एक समान सुविधाएं मिलने लगेंगी और सभी वेतन विसंगतियां भी दूर हो जाएंगी। अभी तक अलग अलग विभाग के सहायक लेखा अधिकारियों को अलग अलग सुविधाएं मिल रही हैं। सहायक लेखा संवर्ग काफी समय से इसकी मांग कर रहा है। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा शामली के ऊन और मैनपुरी के घिरोर को तहसील बनाए जाने पर भी मुहर लगाई जा सकती है। अखिलेश सरकार अब तक 20 नई तहसीलें बना चुका है। वहीं नेपाल के भूकंप पीड़ितों को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से सहायता देने और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों में कार्यरत कर्मियों के रिटायरमेंट की आयु 58 से 60 वर्ष करने, प्रदेश के एनआरएचएम के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्तावित या स्वीकृति भवन निर्माण की परिधि में आने वाले भवनों को ध्वस्त करने संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने पारा इलाके में हुई नरेश प्रजापति नाम के व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवक सहित एक युवती को भी गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी मोनू, उसकी पत्नी हीना और तीसरा इसके बचपन का साथी अजीत गौतम है, जिन्होंने बीते 6 माह पहले नरेश नामक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पेशे से पान की दुकान चलाने वाले नरेश प्रजापति और मोनू की पत्नी हीना के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी जब मोनू को हुई तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नरेश की हत्या का ताना बाना बुन डाला। पुलिस की माने तो आरोपी मोनू ने पहले मृतक को शराब पिलाई, जिसके बाद पत्नी हीना के साथ मिलकर एक खाली प्लॉट में ले गए, जहां अपने मित्र अजीत के साथ मिलकर उसकी तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक के शव को सुनसान इलाके में एक खाली प्लॉट में फेंक दिया।
शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने मृतक नरेश की सोने की चेन, अंगूठी और 8,000 नकदी सहित उसकी बाइक भी लूट ली। तीनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से एक सुनसान स्थान पे इसको बुलाया रात में, और वहीं पर फिर इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी, और उसके बाद उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल भी लेकर चले गए थे। पुलिस के मुताबिक मोनू ने अपनी पत्नी और हत्या में शामिल अजीत को पैसे का लालच देकर नरेश की हत्या को राजी किया था। गौरतलब है कि बीते 2 नवंबर को आलमबाग निवासी मृतक नरेश का शव पारा के इलाके में एक खाली प्लॉट में मिला था, जिस संबंध में मृतक के भाई मुकेश प्रजापति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मैं 2 नवंबर 2014 को शव मिला था, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम वगैरह कराया। इसकी पहचान नरेश प्रजापति के रूप में हुई थी, जिसकी 3 लोगों ने मिलकर हत्या की थी। जिसके बाद लगातार पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही थी। बहरहाल गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं यूपी के जिला बांदा में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक ही रात में 4 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दे दिया, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए बांदा से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का, जहां चोरी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इसके साथ ही पुलिस भी इस पे शिकंजा कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। कई चोरियों का खुलासा तो अभी तक पुलिस ने किया ही नहीं। अब ऐसे में पुलिस की रिकॉर्ड बुक में 4 चोरियां और शामिल हो गई हैं। बांदा जिले के खुटला मोहल्ले में चोरों ने 4 मकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। जब इस बारे में गृह स्वामी को आहट हुई तो उसने चोरों को पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन चोरों ने उसे तमंचे की बट से घायल कर माल लेकर फरार हो गए। इस घटना से पीड़ितों ने बताया कि चोरियां होने का मुख्य कारण पुलिस है। पुलिस रात में गश्त नहीं करती, लेकिन कागजों में पूरी रात गश्त का नाम चढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बांदा। यूपी के जिला जौनपुर में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक पुलिस छेड़छाड़ का मुकदमा लिखने के बजाय उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का, जहां सलीमपुर ग्राम में दोपहर के वक्त शौच के लिए जा रही एक महिला को गांव के कुछ युवकों ने रोककर दुराचार करने का प्रयास किया। महिला की चीख पुकार सुनकर महिला का भाई मौके पर बचाव के लिए पहुंचा। तभी युवकों ने महिला के भाई के ऊपर धावा बोल दिया, जिससे महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह युवकों के चंगुल से छूटकर महिला घर पहुंची और अपनी आप बीती घर वालों को सुनाई। परिजनों ने घटना स्थल पर पहुंचकर महिला के भाई को उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़ित महिला और उसके परिजन ने सरपतहा थाना क्षेत्र पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि सरपतहा थाने की पुलिस उनकी तहरीर को फाड़ चुकी है और थाने पे गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस ने कहा ऐसे गलत शब्द ना लिखाइए, आप बच जाओगी। यहाँ से फाड़ के फेंक दिया, हम लोग को भगा दिया। पुलिस छेड़छाड़ का मुकदमा लिखने के बजाय उन पर दबाव बना रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने उनके भाई का दस्तखत सादे कागज पर भी करवा लिया है। और पुलिस से सारी बात वहाँ बताई गई, और बताने के बाद उन्होंने कहा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, दूसरा मैटर कोई दर्ज करवाओ तो हम लोग जो है साथ दे सकते। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। पुलिस स्टेशन गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस संबंध में जब मीडिया ने तहसील दिवस पर पहुंचे एडीएम भजन सोनकर से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो एडीएम साहब कैमरे के सामने अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र मिल गए हैं, उसे शाहगंज के क्षेत्र अधिकारी को जांच के लिए सौंप दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।